के नाम पर हमें एकदम धब्बा है। कंपनी कहता है देंगे, दिया नहीं है, नौकरी भी नहीं दिया। ये 300 आदमी इम्प्लॉयमेंट हो चुका है। इस पर कुछ गांव के दबंग व्यक्ति हैं जो पहले मुखिया काल में, विधायक काल में, अभी राज्यसभा का में सदस्य भी बने हुए हैं। आज संबंधित में कंपनी को हमने 2011 से इम्प्लॉयमेंट संबंधित मांग रहे हैं, एप्लीकेशन दिया गया है, पर आई भी मेरा पेपर को आगे नहीं बढ़ा। ये ज़मीन मेरा तो यहाँ तो करीब 40 एकड़ ज़मीन मेरा है। 40 एकड़ जमीन आप? हाँ, मेरा गोतिया हमारा सब मिला के है। मेरा अकेले नहीं है। सब गोतिया सब मिला के हम लोग सब गोतिया 40 एकड़ जमीन कोयला काट के बेच दिया। आज तक कंपनी ने नहीं दिया। हमने CMD से बात किया, GM साहब से, PO से बात की। हाँ हो रहा है, अभी काम को चलने दीजिए, प्रोडक्शन मंथ है, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। लिख के 2 अक्षर दिया, उसके बाद कुछ कहानी नहीं। उसके बाद हमने अप्लाई किया। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी केदला में है। केदला जो झारखंड के केदला घाटों टाटा स्टील और यहाँ केदला जो है CCL कंपनी पर यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ का कुछ नज़ारा जो है, आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर आपको नक्शा सीन नज़र आएगा। ये देखिए तो एक तरह से अगर समझिए कि दार्जिलिंग जैसा अगर घूमने जाते हो तो ऐसा नक्शा नज़र आएगा। लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बखूबी बताऊँगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग को ऐसा जानकारी होगा कि केदला में और घाटों में जितना टाटा स्टील का माइंस और CCL जो माइंस है, वो कंपनी जो है ज़्यादातर जो है कोयला खरीद बिक्री करके ही अपना कमाई पूरा करते हैं। यहाँ के क्या कहानी है, ये यहाँ पर कुछ लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन लोग से बात करने का प्रयास करूँगा। और हमारे पास हैं यहीं के मौजूदा रहने वाले, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या नाम है चाचा आपका, और ये बताइए थोड़ा इसके बारे में कि क्या इसकी कहानी है। नाम है मंगल महतो और वहीं केदला बस्ती का अस्थायी निवासी हूँ, और खाता नंबर मेरा 6 है सर्वे का। और इस ज़मीन के संबंधित में कंपनी को हमने 2011 से इम्प्लॉयमेंट संबंधित मांग रहे हैं, एप्लीकेशन दिया गया है, पर आई भी मेरा पेपर को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या मांग रहे कंपनी से? एम्प्लॉयमेंट, नौकरी और पैसा। किस बेसिस पे आप एम्प्लॉयमेंट नौकरी मांग रहे कंपनी? जमीन के संबंधित में हमने मांग रहा है। जमीन हमारा दिया है, उसके संबंध में कंपनी लिख के दिया, हम दे रहे हैं, और आज तक नहीं दिया। SOPNP, PO, मैनेजर, CI, थाना प्रभारी सैनिक, हाँ इसको नौकरी दे रहे हैं, आज तक नहीं दिया। उस पर हमने अपने कोर्ट में हमने केस किया। कोर्ट में मेरा लंबित चल रहा है अभी केस। तो ये जो यहाँ पर आपका ज़मीन, मतलब आपका भी यहाँ पर ज़मीन था? ये मेरा ही ज़मीन है, आगे से पूरा ज़मीन है, हमारा ही ज़मीन है। आपका है, खाता 6 का है, और कुछ हुक्मनामा पेपर है कोर्ट राइट के तहत। यहाँ पर आपका कितना ज़मीन था? ये ज़मीन मेरा तो यहाँ तो करीब 40 एकड़ ज़मीन मेरा है। 40 एकड़ जमीन आप? हाँ, मेरा गोतिया हमारा सब मिला के है। मेरा अकेले नहीं है। सब गोतिया सब मिला के हम लोग सब गोतिया 40 एकड़ जमीन है मेरा है। उसमें हुक्मनामा है, रहती है, और कोर्ट का राइट, 3 तरह का मेरा पेपर डॉक्यूमेंट है। तो CCL जब आपका ज़मीन ये कब्जा रहा था तो आप लोगों को क्या कहा गया था कि नौकरी देगा या पैसा देगा? मतलब ये लिखित दिए, हम पैसा दे रहे हैं, आप हमको काम करने दीजिए। काम करे, कोयला काट के बेच दिया। आज तक कंपनी ने नहीं दिया। हमने CMD से बात किया, GM साहब से, PO से बात की। हाँ हो रहा है, अभी काम को चलने दीजिए, प्रोडक्शन मंथ है, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। लिख के 2 अक्षर दिया, उसके बाद कुछ कहानी नहीं। उसके बाद हमने अप्लाई किया कोर्ट में। अभी कोर्ट के लंबी कतार डेट पर डेट मिलते जा रहा है। सनी देओल स्टाइल वाला फिल्म वाला चल रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। तो कोर्ट में आपने केस कब किया? हमने 2013 में केस किए हैं। 2013 में, और अभी 2024 आ गया, मतलब 10-11 साल में अभी तक कोर्ट के द्वारा आप लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई मेरे पास नहीं हो रहा है। मेरा परिवार ऐसे दादा के एज पार हो रहा है, नौकरी के संबंधित नहीं देने के पक्ष में है। आप अभी क्या करते हैं? अभी हमारे नौकरी डिसमिस से हम खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं। क्या कौन कौन है आपके परिवार में? मेरा परिवार है, मेरा 2 लड़का है, हम लोग मियाँ बीवी है, और 3 लड़की है। सबका मतलब शादी ब्याह हो गया कि अभी? शादी ब्याह सभी के हो गया है, अभी भर पसंद सब हो गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, शादी हो गया है। तो ऐसा जैसा कि मुझे तो जानने को मिल रहा है कि यहाँ CCL कंपनी बहुत पैसे वाले हैं और अच्छा खासा इनकम भी है। जहाँ तक ज़मीन लोगों को लेते हैं तो सबको बढ़िया फंड भी देते हैं। तो ऐसा क्या हो गया आपकी ज़मीन पे कि आपका ज़मीन भी ले लिए, कब्जा भी कर लिए, काम भी कर लिए, और आप लोग के जितने आपके गोतिया परिवार में जितना ज़मीन, किसी को 1 रुपया तक नहीं दिए? अभी मुआवजा के नाम पर हमें एकदम धब्बा है। कंपनी कहता है देंगे, दिया नहीं है, नौकरी भी नहीं दिया। ये 300 आदमी इम्प्लॉयमेंट हो चुका है। इस पर कुछ गाँव के दबंग व्यक्ति हैं जो पहले
मुखिया काल में, विधायक काल में, अभी राज्यसभा का में सदस्य भी बने हुए हैं। और एक नंबर घबला उसको उन्होंने 60 नौकरी ले चुका है, उसका जमीन 1 इंच अभी तक नहीं कटा है, सब जमीन से बचा हुआ है, फिर भी अभी उसका ईमानदार व्यक्ति है। उससे हमने गुहार लगाया, CBI, आपका इनकम टैक्स ऑफिस पैसा गया, बोलोगे कहीं कुछ नहीं, आपका कमिश्नर साहब से भी लिखित दिए, रिसीव हुआ, उसे कोई करवाने, हमने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन भी मारे हैं, उसका भी करना, राष्ट्रपति को भी ऑनलाइन मारे हैं, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमने छोड़ दिया। लास्ट अंतिम सोचा मेरा जमीन में आएगा तब मांगेंगे। कंपनी हम जमीन खेती कर रहे हैं, उस पर इम्प्लायमेंट पहले कंपनी पूर्व ही दे दिया ऊपरी ऊपर। अब देख सकते हैं कि हर एक जगह यहाँ भ्रष्टाचार नेता और भ्रष्टाचार सरकार हो जाने के कारण जो है, जो आम जनता है जो तरस तरस करती है, और जो अपना ज़िंदगी जो है इतने 40 एकड़ ज़मीन के मालिक होने के बावजूद भी जो है अपना एक प्राइवेट नौकरी करके दर बदर भटक रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, खेती यापन कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जितने यहाँ के भ्रष्ट नेता यहाँ की सरकार को देखनी चाहिए कि कम से कम जो आम जनता उन लोग को क्रश ना करे, और यहाँ जो है जस्ट 19-20 करना है, पैसा कमा कर भ्रष्ट नेता लोग जो है सरकार को और झारखंड राज्य को भी बदनाम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो इस कोल माइंस का आप देख रहे हैं कि CCL का पूरा बना हुआ, और ये ज़मीन यहाँ पर इनका था 40 एकड़ जैसा इन्होंने बताया। और 2013 से जो है इन्होंने कोर्ट में भी केस मुकदमा किया है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। और कोर्ट में केस होने के बाद कब तक इसका सुनवाई का इसका कोई माँ बाप नहीं होता। आप एक बार कोर्ट में केस कर दीजिए और वो बस घर में सोए रहिए, कब इसका सुनवाई होगा, कब इसका जो भी फैसला होगा। और मैं आपको बता दूं तो मैं अपने हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपसे ऐसे ऐसे देश के बारे में, ऐसे ऐसे राज्यों के बारे में दिखाता हूं, बताता हूं जो अच्छे खासे, अभी बिहार में भी मैंने आपको दिखाया था कि वहां भी जो भ्रष्ट नेता लोगों के कारण जो है कैसे बिहार भी पिछड़ता जा रहा है, उसी प्रकार जो है आप देख रहे हैं कि झारखंड भी है उसी प्रकार यहाँ पे पिछड़ता जा रहा है ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता होने के कारण। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये मुनाफा, ये जो फंड, अगर मुझे तो लगता है कि CCL से जो यहाँ के नेता है और जो यहाँ दबंग आदमी वो सब ले चुके होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे आदमी लोग को तरस नस हो जाना पड़ता है। और ये लोग जो है 10 साल 12 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो ज़मीन गया है, इनके गोतिया लोगों का जो ज़मीन गया है उसका मुआवजा इन लोग को बखूबी मिला जाए। तो ये जो नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना? कंटिन्यू कर रहे थे। मेरा नौकरी 1981 में नियुक्ति हुआ था। जमीन संबंधित में हमने 3 एकड़ पर एम्प्लॉयमेंट थे, अनपढ़ थे, तो उस जमीन मेरा 20 एकड़ का एरिया है। कंपनी के बोले भाई हमने आपको 3 एकड़ पर नौकरी दी, अनपढ़ थे, तो अभी बाकी 17 एकड़ कहाँ गया? वो जब कंपनी को हम मांगे, हम हिसाब मांगे तो कहते हैं हम पैकेज पर दे दिए हैं। भाई हमके पैकेज पर क्या जानेंगे, हमारा खेती कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा पूर्वज 5 पीढ़ी तक खा रहा है और अभी भी हम खा रहे हैं, तो नौकरी किसे दे दी? आप यहाँ जमीन पर डोजरिंग भी नहीं किए, काम भी नहीं किया, नौकरी किसे दे दी आप? अभी हम खेती लगाए, मकई लगाए हुए, धान लगाए हुए, सब फसल के लहर लगाए हुए खेती कर रहे हैं, आलू प्याज के जो वो भी लगा रहे हैं। और इस जमीन पर में जब हमने सवाल उठाया हमको दीजिए, तो कंपनी चार्जशीट सस्पेंड किया 2016 से 13 से करते करते 17 लास्ट में 18 में हमको बर्खास्त कर दिया कंपनी, परेशान करके। और हमने लेबर कोर्ट में केस किए, लेबर कोर्ट में आज तक 1.5 साल हो गया, हमारा जज ही नियुक्ति नहीं है। पेशकार जाते हैं, डेट मिलता है, डेट पर आ रहे जा रहे हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं। अब नौकरी लास्ट डे है, 4-5 महीना मेरा बचा हुआ है, वो डिसमिसल है। और यही आसरा है जब हमारा रिटायरमेंट पैसा है, जब तक कोर्ट से नहीं क्लियर नहीं होगा तो हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हमने कोर्ट में, लेबर कोर्ट में। धन्यवाद। आपने कोर्ट में जो केस किया है 10 साल हो गया है, उस बीच मतलब कभी भी 1-2 बार भी हाजिरी आप लोग को कोर्ट में लगा कि फैसला होने का, कि होता है कि कोर्ट के द्वारा इस डेट में आपका फैसला होगा, 3 हाजिरी होता है, तो कोई 1-2 भी हाजिरी आज तक आप लोग गए कोर्ट में? कोर्ट में हम लगातार हर डेट पर जा रहे हैं। अब ये इस डेट पे हम गए थे, आपका ये 12 तारीख को, 12 मार्च को मेरा डेट था, गए उपस्थित था। पर फिर 5 मई को मेरा डेट पड़ा हुआ है। तो क्या बोला आपका वकील साहब, क्या कहते हैं? वकील साहब बोलता है जज साहब बैठेंगे तब तो डिसीजन होगा। अब जज नहीं है तो हम क्या कहते हैं, हमने उसमें RTI मार के हमने पता किया भाई कहाँ जज कब ये, तो बोला सरकार के काम है, सरकार जब नियुक्ति करेंगे तब यहाँ जज आएगा, हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, हम लोग लिखे पढ़ी कर सकते हैं। वहाँ के ही बोला वहाँ का पेशकार साहब, हम बोले है तो हम लोग कब बोले हम लोग नहीं कर सकते हैं, कब डिसाइड होगा नहीं, कब जज आएगा नहीं पता आएगा, इसलिए इंतजार में हम घूम रहे हैं और वो चलते रहे। अभी तक वो केस का लंबित चल रहा है। हमने 3 केस किया है। एक हमारा ज़बरदस्ती डोजरिंग कर दिया, प्रफुल्ल कुमार महतो थाना प्रभारी, मेरा लहर मगला से डोजरिंग कर दिया, उस पर हम केस किया है सिविल कोर्ट में रामगढ़ में। और एक पहले 2013 में केस किए, हाई कोर्ट में किए थे। अब वहाँ से क्या को ट्रांसफर कर दिया, कोई उससे विचार नहीं हुआ। और उस केस के बारे में हम पूछे क्या हुआ, तो हो रहा है अभी तो करवाने हैं।
सारा जांच करने के बाद सब पेपर डॉक्यूमेंट देने के बाद में सारा ऑनलाइन हुआ, जांच हुआ, कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और हम जो इम्प्लॉयमेंट हैं, जो पैसा मांग रहे हैं, भाई हमारा जो ज़मीन 20 एकड़ है तो हमको हिसाब दीजिए आप। तो कहते हैं हमने पैकेज में दे दिया है, पैकेज में दिए तो हमारा ज़मीन किसी घर की दूसरा दिन कैसे घुस जाएगा? हमारा पूर्वज यदि साइन किया होगा दिखा दीजिए, हम मानने को हम तैयार हैं। एक कंपनी के मांगे तो इसे बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, और इसमें जब चिल्ला इसका पैसा आएगा नहीं, हल्ला करेगा ही। मगर तभी अभी हम जब तक प्राण तक हम कंपनी के साथ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमने आपका नेता लोग को भेंट किए, मुख्यमंत्री आपका रघुवर सरकार के यहाँ के जनता दरबार किया गए, वही सर बोला ठीक है इंक्वायरी करता, जांच आज तक वो भी नहीं हुआ, सरकार चले गई। फिर बाबूलाल मरांडी के पास आए, उसके पास वही हाल है, अर्जुन मुंडा के पास भी मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी किए, ये तीनों मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब कि मुख्यमंत्री लोगों के पास भी ये चले गए हैं, लेकिन उनके तरफ से भी इनको कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम सरकार को भी ये देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा इन्होंने कह रहा है कि मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीना आपका नौकरी बच रहा है, मैंने जुलाई तक मेरा नौकरी बचा हुआ है। हाँ, तो जुलाई तक इनका नौकरी बचा हुआ है, 6 महीना आपका नौकरी, 3-4 महीना नौकरी बचा हुआ है। अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि 4 महीने के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनका घर का, ना इनके पास पैसा है, ना कौड़ी है, ना कुछ है। 4 महीने के बाद इनका घर द्वार कैसे चलेगा, ये अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जब तक आप लोग एकजुट नहीं होगा, जब तक आप लोग ऐसे ऐसे कमजोर लोगों का सहयोग नहीं कीजिएगा, आपको कोई दुनिया में सहयोग नहीं कर सकता है। और मैं इसी के साथ रोहित कुमार सिन्हा आपको ऐसे ही न्यूज़ से रूबरू कराता रहूँगा। और मैं आपको बता दूं, और इस कोल माइंस CCL के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।